एक स्कूल के लगभग 8 से 10 बच्चे कथित नशीली गोली खाने से हो गए हैं बीमार। कौन दिया आपको? सरू क्या बोल के दिया? मेरी बेटी फ़ोन करके बताई कि पापा 17 तारीख को। हाँ 17 को हाँ। पापा भाई का तबीयत बिगड़ रहा है, पूरा उसका गर्दन वगैरह टेढ़ा हो रहा है, जल्दी आओ आप घर पे करके। तो मैं घर आया, उसको तुरंत ये शंकराचार्य हॉस्पिटल लेकर के गया। वहाँ मैं तो सर्दी खांसी समझ के ये अपने बच्चे को ले जाके जामुन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, अपने बच्चे को सर्दी खांसी है ऐसा बोल के। अब उसके बाद सर दूसरा दिन सब बच्चे स्कूल के जाना शुरू हुआ ना, तो मेरे को फिर थोड़ा से ये लगा कि ऐसे कैसे स्कूल के सभी बच्चे आ रहे हैं वहीं से अपना स्कूल से। अब हमने शासन को प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। अब इसके आगे सर वो जो भी निर्णय लेंगे, जैसा भी कार्रवाई करने बोलेंगे, हम वही ये करेंगे। है जांच की बात है कि आखिर इस लड़के के पास में ये गोलियां इतनी बड़ी मात्रा में कैसे उपलब्ध हो पाई। शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने में आ रही है, जहां पर एक स्कूल के लगभग 8 से 10 बच्चे कथित नशीली गोली खाने से हो गए हैं बीमार। पूरी बात मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये मामला है शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की विधानसभा यानी दुर्ग विधानसभा के वार्ड नंबर 1 का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद स्कूल के कुछ बच्चों ने नशीली गोली खा ली थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जो मामला सामने में आ रहा है वो इस प्रकार से है कि 16 तारीख की शाम से कुछ बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। लगा पेरेंट्स को ऐसा कि शायद उनके बच्चों की तबीयत ही खराब होगी और ये तबीयत खराब होने का कारण मौसम होगा। जब बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके बाद ये जानकारी हुई कि इस प्रकार से 1-2 बच्चे नहीं, लगभग 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक तरीके से ही तबीयत खराब हो रही है। शरीर में अकड़न है, शरीर ऐंठ रहा है और शरीर में काफी दर्द हो रहा है। जब ये बात एक ग्रुप तक पहुंची तब ये मामला सामने में आया कि दरअसल उनकी स्कूल के ही एक बच्चे जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ता है, उस 10वीं कक्षा के लड़के ने अपने स्कूल के 10वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को एक गोली खिलाई थी, जिसके बाद से उनकी ये तबीयत खराब होना शुरू हुई। ये मामला 16 और 17 तारीख के बाद सामने में आया और आज सारे पेरेंट्स पहुंच गए स्कूल। और उसके बाद में पेरेंट्स लोगों ने स्कूल में हंगामा किया, टीचर से बात की। इस पूरे विषय को लेकर हमने पेरेंट्स से भी बात की है और प्रिंसिपल से भी बात की है। आइए सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये पूरा मामला। जो है ये दुर्ग के वार्ड नंबर 1 पंचशील नगर के आजाद स्कूल का है, गवर्नमेंट स्कूल का है। पेरेंट्स हमारे साथ में है जी। आपके बच्चे के साथ भी हुआ है जी। क्या नाम है आपका? केशव कुमार सिन्हा। ठीक। बच्चा कौन सी क्लास में है? 10वीं क्लास। जी। क्या हुआ पूरा मामला, कैसे सामने में आया कि ऐसे कुछ हो रहा है? पूरी बात विस्तार से बताएं। कल सुबह मैं काम पे निकल गया था सर। अच्छा। मेरे को 10:30 बजे मेरी बेटी फ़ोन करके बताई कि पापा 17 तारीख को। हाँ 17 को हाँ। पापा भाई का तबीयत बिगड़ रहा है, पूरा उसका गर्दन वगैरह टेढ़ा हो रहा है, जल्दी आओ आप घर पे करके। तो मैं घर आया, उसको तुरंत ये शंकराचार्य हॉस्पिटल लेकर के गया, वहाँ एडमिट नहीं हुआ। फिर चंदूलाल हॉस्पिटल गया, वहाँ भी एडमिट नहीं हुआ। अभी जामुल हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहाँ एडमिट किया हूँ और अभी उपचार चल रहा है, अभी ठीक है बच्चा। तो ये जो बात आ रही है कि किसी ने कुछ गोली खिलाई है, ये बात कैसे निकल कर आई? वो सर मैडम लोग जानकारी दिए हमको कि बच्चे लोग जैसे ये किए हैं ना, तो उसके हिसाब से पूरा छानबीन किए मैडम लोग। तो तरुण गुप्ता करके लड़का है, वो दिया है सब बच्चे को। जब बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी तो आप लोगों ने बच्चे से बात की थी क्या बेटा क्या हो रहा है, कुछ खाया था क्या, ऐसा कुछ आपने पूछताछ की थी क्या? उस टाइम में बोलने के लायक ही नहीं था, बोलने की स्थिति नहीं थी उसकी। अच्छा। तो ये जानकारी कैसे हुई कि और भी बच्चों ने ये गोली खाई है या और भी बच्चे बीमार हैं? जो दिया है वो लड़का बताया। अच्छा, उसने खुद बताया? हाँ। कि मैंने गोली दी। आ रहा है मेरा भाई पेशेंट है बोलता है, मनोरोग वाला। हाँ। तो उसका दवाई है बोलता है, लेकिन वो दवाई कहाँ से ला रहा है, किसको दे रहा है, ये पता नहीं है, बता ही नहीं रहा है वो। मेरा नाम है कमल यादव और मेरे बच्चे का तबीयत जो है जैसे सीना में दर्द दे रहा है करके ना, मैं जामुन हॉस्पिटल में लेके भर्ती किया 16 तारीख को। और उसके बाद उसके स्वास्थ्य में थोड़ा से ये हुआ और टेढ़ा मेढ़ा करके कर रहे थे। और उसके बाद 17 तारीख को ना क्या हुआ कि और भी बच्चे स्कूल के जाना शुरू हुआ हॉस्पिटल।
तो मैं समझा कि नहीं, मैं तो सर्दी खांसी समझ के ये अपने बच्चे को ले जाके जामुन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, अपने बच्चे को सर्दी खांसी है ऐसा बोल के। अब उसके बाद सर दूसरा दिन सब बच्चे स्कूल के जाना शुरू हुआ ना, तो मेरे को फिर थोड़ा से ये लगा कि ऐसे कैसे स्कूल के सभी बच्चे आ रहे हैं ये वहीं से अपना स्कूल से, ऐसा करके फिर डाउट हुआ मेरे को। तो मेरे को फिर बाद में पता चला कि क्या कोई गुप्ता करके तरुण गुप्ता करके कोई लड़का जो है ना बच्चे को टेबलेट दिया है। अब ये क्या टेबलेट है क्या नहीं है ये पता नहीं। तो फिर प्रिंसिपल उनके पास उसके पास गए ना, तो शायद वो फोटो भी दिया, फिर वो लड़का फिर बताया वो। अच्छा, आपका बच्चा पहले बीमार हुआ? हाँ बच्चे बाद में? हाँ, पहले मेरा बच्चा टेबलेट खा रहे थे, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बताया कि वो एक दिन पहले, और बता रहा था कि वो असर जो है 2 दिन में ऐसा टाइप का सभी बच्चे का आ रहा है, जैसे जैसे मालूम चल रहा है। तो अब उतना तो अपने को जानकारी नहीं। मेरा लड़का जो है 9th में है। अच्छा, वो लड़के कितने बच्चे इससे इन्फेक्टेड हुए टेबलेट? ये टेबलेट खा के अब धीरे धीरे जानकारी हुआ, उससे माध्यम से जैसे 4 से 5 बच्चे हो गए, और उसके बाद 2-3 जने और है जो शायद उसका स्वास्थ्य में सुधार आया होगा, ऐसा कुछ है। और मेरा लड़का जो है अभी भी है वहाँ, माँ के स्वास्थ्य में आया है उसका, अभी ठीक है वो, ठीक है। लड़का नशे की दवाई लगती है, क्या लगता है? अभी इसके ये गोली अब बच्चे बताएंगे सर, अब मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन जो मैडम के पास गया था ना, तो वहाँ पे वो लड़का जो गोली दिया ना, उसे बोला होगा तो वो दिए थे, उसका रेफर बता तो सके? हाँ, फोटो दिए थे। और इसमें मैडम सर का उनका कोई इसमें ये नहीं, स्कूल का कोई ये इसमें हाथ नहीं है। पहले ऐसा कोई शिकायत नहीं है। पहले समझ रहे थे। बात बड़ी ये है कि जिस बच्चे ने ये गोली दी है उसने गोली कहां से लाई थी, क्या कोई एक संयुक्त और एक संगठित कोई नशे का कारोबार गिरोह चल रहा था, ये सारी बात जांच की है। फिलहाल आप देख सकते हैं पेरेंट्स यहाँ थाने में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एफआईआर की मांग की जा रही है, गहन जांच की बात की जा रही है, क्योंकि सवाल तो बच्चों के स्वास्थ्य का है। और क्योंकि अभी हम देखते हैं कि दुर्ग जिले में लगातार नशे की घटनाएं बढ़ रही है। फिलहाल और अधिकारियों से, टीचरों से बात करते समझने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम परिचय बताना चाहिए। अच्छा, मैं नलिनी वर्मा चंद्रशेखर स्कूल की प्रभारी प्राचार्य हूँ। और हमारे यहाँ के बच्चों ने कुछ दवाइयाँ जो प्रतिबंधित है उनका सेवन कर लिया था, और ये दवाई उसको हमारे 10th क्लास के बच्चे तरुण गुप्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई। पर इसकी जानकारी संस्था में किसी भी शिक्षक को नहीं थी, क्योंकि ये दवाई उनके द्वारा संस्था से बाहर दी गई। जब 16 तारीख को हमारे बच्चे का तबीयत खराब हुआ 2 बजे, तब हमने उसके पेरेंट्स को तुरंत बुलाया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद कल 1 बजे जब एक बच्चा है नैतिक, उसके पेरेंट्स ने आके जब हमको बताया कि उनके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, तब फिर हमको बाकी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं सर, वो स्कूल के बाहर की घटनाएं हैं, और हम भी इन सब चीजों से अनभिज्ञ थे। अब हमने शासन को, प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। अब इसके आगे सर वो जो भी निर्णय लेंगे, जैसा भी कार्रवाई करने बोलेंगे, हम वही कार्रवाई करेंगे। अच्छा मैडम, कौन ऐसा शख्स होगा जो आसपास गोलियों की सप्लाई कर रहा हो बच्चों को? सर अभी जैसे हमने बच्चे से पूछा है तो इस बारे में उसने ऐसे कोई भी जानकारी नहीं दी। शासन से भी लोग आए थे, बैठे थे, हमारे पार्षद, एसएमडीसी अध्यक्ष सारे बैठे थे, पर बच्चों के द्वारा इस तरीके से कोई भी बात नहीं कही गई है। कितने बच्चे एडमिट हैं मैडम? अभी सर हमारे इसमें 4 बच्चे एडमिट हैं, पर सभी की स्थितियों में सुधार हो रहा है। उन बच्चे का नाम आ रहा है मैडम, इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन है आप लोगों को अलग से नहीं है सर। हमको कल जब पेरेंट्स बताए हैं, हम कल पेरेंट्स आते गए हैं और हमारी फिर मुलाकात हुई है। पेरेंट्स देखिए बच्चे का नाम। हाँ मैडम, अभी ये जो तरुण अभी यहाँ पे आया था तो क्या बातचीत हो गई आपने? हाँ, बातचीत हुई है सर। वो बच्चे ने स्वीकार भी किया है कि मैंने दिया है करके। उसको किसने दिया था कुछ? ये चीज की जानकारी वो नहीं दे रहा है सर। उनके पेरेंट्स से बात हुई मैडम? पेरेंट्स से भी बात हुई, पेरेंट्स भी, अब सर बच्चा नहीं बता रहा तो पेरेंट्स भी कैसे बता जो पाएंगे? बच्चा तो उसको पता था ये नशे की गोलियां हैं? वो कह रहा है कि उसको नहीं पता था। बच्चे का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि ये नशे की गोलियां हैं, और जिन बच्चों ने खाया उनका भी कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि ये नशे की गोलियां। जैसा कि आपने सुना कि इस पूरे प्रकरण को लेकर स्कूल प्रबंधन भी कह रहा है कि ये मामला स्कूल के बाहर का है, पर जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है वो इस प्रकार की है कि स्कूल के अंदर में ही उस बच्चे ने अपने क्लास में, अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये कथित गोली दी थी। फिलहाल जांच के बाद सामने में आ रहा है कि ये गोली कुछ खास नशे की गोली नहीं, ये नींद की या अन्य चीजों की गोली है।
पर कहीं ना कहीं ये गोली भी शरीर पर बुरा असर छोड़ती है। अब देखने की बात यह है, समझने की बात यह है, जांच की बात है कि आखिर इस लड़के के पास में ये गोलियां इतनी बड़ी मात्रा में कैसे उपलब्ध हो पाई थी। क्या कोई नशे का बड़ा रैकेट चल रहा है? क्या खुद वो युवक इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, या इसके पीछे कुछ नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।